तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड हिंदी एसी पेपर की। जैसा कि आप सभी को पता है 16 फरवरी है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी एसी वाला का है और सेकंड सिटिंग का है दोस्तों। और एक मैंने वीडियो बनाया फर्स्ट सिटिंग वाला का। देखिए फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का जो प्रश्न है वो सेम का सेम यहाँ पे आ गया दोस्तों। गजब का क्वेश्चन छपा है यहाँ पे। आपको मैं बताऊंगा जो एक एक नंबर वाले प्रश्न है वो मैच कर रहे हैं हूबहू, साथ ही साथ जो 15 अंक के जो प्रश्न पूछे गए वो भी कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कैसा प्रश्न पूछा गया है, और जिसका एग्जाम एएससी का नहीं हुआ है वो भी ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है ग्रुप ए में कितने प्रश्न रहते हैं, ग्रुप बी में कितने प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है, तो संस्कृत होगी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 कहाँ दिख रहा है, संस्कृत। देखिए 3 में दिख रहा है ना संस्कृत, तो संस्कृत हो जाता है। हूबहू क्वेश्चन नहीं फर्स्ट सिटिंग में था दोस्तों, वही क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे किया है। आगे क्वेश्चन पूछा है दूसरे नंबर की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप सभी को पता है देवनागरी है। तो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, तो बहुत सारे इजी है दोस्तों, तो देवनागरी। चलिए आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो इसको सन 1949 में हुआ था। तो ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पे था, यानी कि पांचों का पांचों क्वेश्चन वहाँ पे एक ही था दोस्तों कि क्या किया गया, आगे पीछे क्वेश्चन किया गया बस। चौथा प्रश्न पूछा था कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया कि राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 में हुआ था। तो ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन अगर बात करो दोस्तों ना कि डायरेक्टली हूबहू वही क्वेश्चन पूछ दिया गया फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में। अब रही बात 17 वाले की, देखा जाए इन लोगों कैसा करता है। अब देख लेते हैं आगे ग्रुप बी वाले प्रश्न। 15 अंक के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला पूछा गया कि भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चन आपका 15 अंक में पूछा गया था फर्स्ट सेटिंग वालों के लिए। तो सेकंड सेटिंग में भी पूछा गया है कि भाषा की परिभाषा दें, और ये सारा का सारा मैंने आपको तैयारी करवा दिया था दोस्तों चैनल पे, है ना। तो ये आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे क्या पूछा गया कि भाषा संप्रेषण के विभिन्न चरणों का बताएं, क्या उसका उल्लेख करना है, क्या क्या होता है, श्रवण, अभिव्यक्ति, है ना, वो भी आपने किया होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों। आगे चौथा प्रश्न क्या पूछा है कि भाषा में संधि प्रक्रिया का महत्व, है ना, निरूपित करते हुए उदाहरण से व्याख्या करें। आपको बताना है संधि के बारे में, तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि संधि मैंने करवा दिया आप सभी को। तो ये भी आपको क्वेश्चन देख पा रहे हो कैसे प्रश्न पूछा गया था। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डालें, यानी हिंदी भाषा के बारे में आपको लिखना है दोस्तों। तो ये आप लोग लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका पांचवा प्रश्न था। अब 5 या 6 में से 6 उत्तर देना नहीं, मात्र 3 ही आपको उत्तर देना है। आप सभी को पता है ना, तो 3 का उत्तर देना है। आप लोग 3 आसानी से दे सकते हैं, कौन कौन सा देना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न बोलियों के योगदान के व्याख्यान करें। बोलियों के बारे में बताना दोस्तों। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन था बोलियां भाषा मंत्र पूछा गया था। तो बोली आपको जानते हैं क्या है बोली दोस्तों, है ना। तो ये आपका 6 प्रश्न हो गया दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पूछे थे समय क्या रहेगा, समय यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटा समय दिया गया। देखिए कहाँ पे दिया होगा, और देख लेते हैं। देखो ऊपर में 3 घंटा लिखा हुआ है ना, हालांकि 2 घंटा समय दिया है। आगे एक प्रश्न देखिए, फुल मार्क्स तो मैंने आपको बताया था 50 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप सभी की परीक्षाओं में। तो 2 घंटे समय दिया जाएगा, 50 आपको नंबर मिलने वाला है। अब रही बात 50 कैसे आएंगे, तो 3 को तो आपको लिखना ही है। 15 या 45 नंबर आसानी से आ गया, 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अब उसके लिए भैया तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, एक दिन में तैयारी हो जाएगा आपका। चल जाइए ज्ञान बिंदु 247 अपना चैनल है ना, इसमें तैयारी कीजिए, जाके बैठिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए वो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो तैयारी कीजिए। अगर आप लोग वीडियो एक बार देख लें तो और एक बार देख लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा तो वही रहता है भैया कि सबसे दिमाग से आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं देता हूँ। उस सेमेस्टर 1 से मैं करवाते आ रहा हूँ, हमारे चैनल में इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सेमेस्टर 1 से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 में तैयारी किए हैं, 3rd में भी तैयारी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या प्रश्न आता है या कि नहीं आता है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। हालांकि छोड़िए ये जो प्रश्न आप लोग का हो गया, 17 वाले के लिए बम्पर ऑफर आप लोग तैयारी कीजिए। इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर भैया इधर उधर कर दिया तो भाई बाद में बोलेगा नहीं कि क्वेश्चन किया है ना। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग कीजिए, वीडियो देखिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए। बच्चे ना अब बोलेंगे भैया ये क्या पूछ लिया है कि भाषा की परिभाषा। अरे भैया थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए भाषा के विविध स्वरूप। अब इस भाषा का संधि मैंने करवाया है ना, तो उसको भी देखिए, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। अब वर्तमान समय में हिंदी भाषा की परिस्थिति के बारे में बताना, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं, है ना, तो वो कर लीजिए। बोली भी मैंने करा दिया है, बोली भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग आसानी से। थोड़ा सा चीज़ों को देखिए, समझिए, और बारीकी से आप लोग वहाँ पे लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो जाता है आपका सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन। और दोनों ही देखिए, आप फर्स्ट सेटिंग का भी देख लीजिए, सेकंड सेटिंग का दोनों का देख लीजिए, फिर आपका एग्जाम देने जाइए दोस्तों।
और उसके बाद चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो हिंदी का मिल जाएगा, उसको निकाल के देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं और भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट लगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।